वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो 2019 की इंस्टॉलेशन और डाउनलोड उसको कैसे करते हैं। और हम एक प्रोग्राम रन बनाएंगे, अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे सी शार्प में। राइट, सी शार्प पे अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे जिसपे हम कंसोल लाइन पे कुछ प्रिंट हम करके देखेंगे। राइट, इसमें दो फंक्शंस होते हैं, कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन। इन दोनों में हम डिफरेंस भी देखेंगे। राइट, तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो 2019 को, फिर हम लैब की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड विजुअल 2019 इसको आप ओपन करें और यहाँ पे आपको जो डाउनलोड करना है ये देखें, यहाँ पे आ जाएं विजुअल स्टूडियोज़ को। ठीक है, विजुअल स्टूडियो डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम की साइट पर चला जाएं और यहाँ से आप डाउनलोड में आ जाएं और यहाँ से आप डाउनलोड करें फ्री कम्युनिटी एडिशन। राइट, इसको आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। राइट, ये 3 MB फाइल है। राइट, ये सेटअप की फाइल है और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, तो मेरे पीसी में तो इंस्टॉल है। मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। राइट, तो हम देखते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करना है। राइट, उसके बाद जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास VS प्रोफेशनल ऐसे आपके पास एक आइकॉन आ जाएगा, जैसे हमारे पास आ गया। उसको आपको रन करना है। रन करने के बाद ये स्क्रीन आपके पास आएगी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर की। आपको इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद विजुअल स्टूडियो 2019 प्रोफेशनली डाउनलोड करना। प्रोफेशनल को नहीं करना, आपने कम्युनिटी एडिशन को करना है। राइट, इसको नहीं करना आपने प्रोफेशनल को, आपने कम्युनिटी एडिशन को करना है। ओके, और ये स्क्रीन आपके पास है। इसमें आपके क्या करना है, .NET डेस्कटॉप डेवलपिंग टिक कर दें। अगर आप ASP.NET, ठीक है ना, अगर आप वो चाह रहे हैं कि आप ASP.NET की एप्लीकेशन भी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको भी टिक कर दें। राइट, और अगर आप और कोई चाह रहे हैं, जैसे पाइथन आप चाह रहे हैं कि पाइथन भी हमें विजुअल स्टूडियो में कोडिंग करनी है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है तो जैसे टिक करेंगे आपको यहाँ पे स्पेस बताएगा कि टोटल स्पेस रिक्वायर्ड 4.79 GB। आप राइट, तो इसको आप कर दें इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद ये क्या करेगा, ये इंस्टॉल पे आ जाएगा आपके पास और इंटरनेट डाउनलोडिंग करेगा। ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन ख़त्म करेगा तो यहाँ पे आपके पास लॉन्च का बटन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉन्च करेंगे और तो ये स्क्रीन विजुअल स्टूडियो की आपके पास आ जाएगी। राइट, तो ये पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था। राइट, तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। राइट, ये विजुअल स्टूडियो है। अगर यहाँ से आपको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन नहीं आएगा। अगर ना आए तो आप यहाँ से सर्च कर लें स्टूडियो 2019, इसको आप क्लिक करें और यहाँ से आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, तो हम करें कंटिन्यू विदाउट कोडिंग। राइट, ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट। देखिए, अब यहाँ पे आपने देखना है आपने कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए, C# चाहिए, प्लेटफॉर्म आपको कौन सा चाहिए, एंड्रॉयड ब्राउज़र, विंडोज़ है, और किस किस्म का प्रोजेक्ट चाहिए, आपको कंसोल चाहिए। ठीक है, हम कंसोल पे काम करेंगे। ठीक है, लर्निंग हमारी फर्स्ट सीरीज़ है C# की, हम कंसोल पे इस सीरीज़ में काम करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम WinForm करेंगे। ठीक है ना, GUI बेस एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम ASP.NET पर जाएंगे। C# के साथ वेब बेस्ड एप्लीकेशन हम बनाएंगे। राइट, तो हम फिलहाल काम करेंगे कंसोल एप्लीकेशन। आप यहाँ से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कहीं कंसोल की एप्लीकेशन होगी, देखें
कंसोल एप्लीकेशन ब्लैंक, ठीक है, क्लास लाइब्रेरी एसक्यूएल प्रोजेक्ट आइजोर एप्लीकेशन कंसोल के, ठीक है। आप इसको क्लिक करें, इसको आप नेक्स्ट करें, इसको आप प्रोजेक्ट का क्या नाम देंगे, ठीक है, आप इसको दे दें फर्स्ट, ठीक है, और इसको भी आप सॉल्यूशन का नेम दे दें। देखें प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन में डिफरेंस है, ठीक है। एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है ना, ये समझने की बात है। इसको आगे जाके हम इनको डीपली डिस्कस भी करेंगे हम लोग। एक सॉल्यूशन में आपके देखें ये क्या दे रहा है, आप यहाँ पे अगर इसकी हेल्प लेते हैं, ए सॉल्यूशन इज अ कंटेनर फॉर वन और मोर प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं, ये बस ये आप दिमाग में रखिएगा, जहन में रखिएगा। और यहाँ पे आप फ्रेमवर्क ले सकते, किस फ्रेमवर्क के काम कर रहे हैं, .NET पे 4.7.2 पर, राइट। अच्छा, प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, आप ये भी कर सकते हैं अगर अलग अलग, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है और फर्स्ट आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसे क्रिएट करें, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये एक थोड़ा सा टाइम लेता है आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, तो थोड़ा सा हैवी है ये, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपको क्रिएट हो गया आपका प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपका देखें, यहाँ से आपके पास ये विंडो नहीं आ रही, आप चाहे व्यू में जाएं और यहाँ पे होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोर, ठीक है। अगर आपके पास ये सॉल्यूशन एक्सप्लोर नहीं आता है तो आप व्यू में जाएं और यहाँ से आप एक सॉल्यूशन एक्सप्लोर पर क्लिक करें तो आपके पास सॉल्यूशन एक्सप्लोर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे हम देख लें इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये देखें आपके सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में आपका प्रोजेक्ट है, राइट, प्रोजेक्ट है। इसमें सबसे पहले आपकी एक असेंबली फाइल होती है, ठीक है। असेंबली फाइल एक्चुअली क्या होती है, इसमें आपकी उसके वर्जन्स वगैरह डिफाइन होते हैं और नॉर्मली इसमें हम चेंजिंग्स नहीं करते हैं, ठीक है ना। असेंबली फाइल ऐसी होती है, इसमें कुछ आपकी सेटिंग्स होती हैं या वर्जन्स की डेफिनेशंस होती हैं, तो वर्जनिंग होती है इसके अंदर, तो हम इसको चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपके पास रेफरेंस है, ठीक है, ये सब आपकी नेम स्पेसिस है, ठीक है, ये आपके सब नेम स्पेसिस हैं, ठीक है। सिस्टम कोड, सिस्टम डेटा, तो रेफरेंस में आपकी एक्चुअली आपकी देखिए ये नेम स्पेसिस आ गई आपकी सारी इसके अंदर, ठीक है ना। ये सारी आपकी नेम स्पेसिस है, राइट। तो नेम स्पेस क्या होती है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। एक्चुअली ये इंटरनल भी होती है और ये एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है ना। नेम स्पेस इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है। हमने ये कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो कुछ नेम स्पेस बन के आपके पास आ गई, ठीक है। नेम स्पेस को हम देखते हैं, देखिए कुछ नेम स्पेसेस आपके पास बनकर आ गई, सिस्टम कलेक्शन के आगे नेम स्पेस है, राइट। तो ये नेम स्पेसेस है आपके पास, ठीक है। ये समझ लें आप नेम स्पेसेस है, नेम स्पेसेस को आप समझ लें कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है ना। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये होती है कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, कुछ क्लासेस बनाकर हम उसको कंबाइन करते हैं, उसको नेम स्पेस कर दे देते हैं, राइट। और उसके बाद आपका क्या है, एक ऐप कॉन्फ़िग होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आप सपोज करें कि मैंने कोई एक क्लास बनाई है, ठीक है, मैंने एक क्लास बना ली है, ठीक है। और वो या ऐसा समझ लें मैंने एक C# की फाइलें बना ली हैं और एक क्लास है जो कॉमन क्लास है और वो हर C# के प्रोग्राम में अवेलेबल है, राइट। हम इसको इस तरह डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने 4 CS की फाइलें बनाई हैं C# की और उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास 1, ठीक है। इसमें भी क्लास 1 है और इसमें भी क्लास 1 है, ठीक है। 1 क्लास सब में है और इनकी सेम फंक्शनैलिटी है, ठीक है, फंक्शनैलिटी इनकी सेम है, ठीक है ना। एक किस्म की फंक्शनैलिटी है, कुछ फंक्शंस डिफाइन किए मैंने क्लास में, तो सेम फंक्शंस है क्लासेस, एक ही क्लास का एक क्लास है
जो सब में डिफाइन है और उनके फंक्शन सेम है। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ फंक्शन में चेंज करना है या कुछ को कुछ उसमें चेंजेस करनी है, तो एक तो ये तरीका है कि मैं इसमें भी चेंज करूँ, इस क्लास में भी जाके चेंज करूँ, इस फाइल में भी, ये सी एस की फाइल है शार्प, ठीक है, सी शार्प की फाइल है। ठीक है, आप इसको सी शार्प समझ लें, सी शार्प की हमने फाइल, सी एस की फाइलें बनाई हुई हैं। तो एक तो ये है मेरे पास एक तरीका कि मैं हर सी शार्प के फाइल में जाऊं और उनको चेंज करूं। ठीक है, मगर दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि कोई ऐसी स्पेस होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना, जहां पे ये मैं कोड लिख लूं अपना। ठीक है ना, क्लास 1 को डिफाइन कर दूं यहां पर मैं। ठीक है, क्लास 1 को मैं डिफाइन कर दूं और ये फंक्शनलिटी सबको अवेलेबल। ठीक है, ये भी इस्तेमाल कर ले, इसको ये भी इस्तेमाल कर ले, इसको ये भी इस्तेमाल कर ले, इसको ये भी इस्तेमाल कर ले। ठीक है ना, एक ऐसी स्पेस पे हो, ठीक है, सेंट्रलाइज स्पेस पर। और इसमें जो कोड अगर मुझे अमेंड करना है तो सिर्फ मैं यहाँ पे अमेंडमेंट करूँ तो ये हर जगह अमेंड हो जाए आपके। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास जो स्पेस होती है वो आपकी क्या होती है, आपकी ग्लोबल ऐप कॉन्फ़िग की स्पेस होती है। ठीक है ना, ऐप कॉन्फ़िग होता है, ये जगह होती है जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं और ये सब फाइलें और ये हर जगह आपको एक्सेसिबल हो जाती है। राइट, और उसके बाद है प्रोग्राम डॉट सी एस। ठीक है, ये प्रोग्राम है, यहाँ पर आकर हम अपनी कोडिंग करेंगे। ठीक है ना, ये इसका मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड क्या होता है, ये एक्चुअली हर सी शार्प का जो प्रोग्राम होता है उनका एक एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है ना, एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर प्रोग्राम रन होता है, तो वो विदाउट कॉलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाए बगैर वो प्रोग्राम आपका रन हो जाता है। ठीक है ना, मेन मेथड को चलो हम एक मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, सी शार्प पे देखें, सी शार्प एप्लीकेशन हैव एन एंट्री पॉइंट कॉल्ड मेन मेथड। सी शार्प की एप्लीकेशन उसमें एक एंट्री पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं मेन मेथड कहते हैं। इट्स अ फर्स्ट मेथड विच गेट्स इन्वोक्ड whenever an application is started and it is present in every C sharp executable file. Right? The application may be console application or Windows application. The most common entry point of a C sharp program is, ये देखें, ये एंट्री पॉइंट है उसका, स्टैटिक वॉइड मेन। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको स्टैटिक वॉइड मेन कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। ठीक है, और इसको अगर हम मजीद देखें, स्टैटिक से क्या मुराद है, यू नीड एन एंट्री पॉइंट इन योर प्रोग्राम। स्टैटिक मीन दैट यू कैन कॉल द फंक्शन विदाउट हैविंग इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास का कोई भी इंस्टेंस बनाए बगैर आप इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, और क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। राइट, तो ये इस मेन का फंक्शन है। ठीक है, एक बार फिर बोल रहे हैं, स्टैटिक क्या करता है, एक एंट्री पॉइंट है आपके प्रोग्राम में। स्टैटिक मतलब आप प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं विदाउट हैविंग इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का इंस्टेंस बनाए बगैर आप प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। राइट, और वाइड और इंट ये आपकी डेटा रिटर्न टाइप है। राइट, वाइड तो आप अगर होगी तो आपको ये पता है वाइड से क्या, आपकी इंट है तो इंटीजर होगी, वाइड होगी तो आपकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, वाइड होगी आपके पास। ठीक है, और मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, द मेन मेथड कैन बी डिक्लेयर विद और विदाउट स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स। ठीक है, दैट कंटेन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। when using Visual Studio to create application, you can add the parameter manually or else use the environment class to obtain the command line arguments. ठीक है, आप एक्चुअली ये समझ लें कि बस मेन में स्ट्रिंग में आपको आर्गुमेंट, आप अगर आपको कोई पैरामीटर पास करना है तो आप इसको पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। राइट, तो ये था एक मेन जो आपका फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन, ये एंट्री पॉइंट है आपका। राइट, तो इसको आप समझ लीजिए आपका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये कुछ देखें, ये कुछ नेम स्पेसेस ऑटोमेटिकली आपके पास आई हुई हैं। हम फिलहाल नेम स्पेस से काम नहीं कर रहे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। राइट, और इस नेम स्पेस को भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। राइट, और चलते हैं हम सबसे पहले, हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एक कंसोल लाइन पे कोई चीज़ प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन होता है राइट। ठीक है,
देखिए ये नहीं आ रहा है आपके पास, ये एरर दे रहे हैं। कंसोल डॉट राइट, ठीक है, एक फंक्शन होता है मगर वो वेलकम टू नॉलेज हब, राइट। देखें आपको ये एरर ले दे रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना है सिस्टम डॉट ठीक है, कंसोल डॉट राइट, ठीक है, वेलकम टू नॉलेज हब, राइट, और ये आप टर्मिनेट देंगे, राइट, राइट। तो आपने देखा पहले हमने क्या किया, हम सिस्टम, देखिए जब हम सिस्टम नहीं लिख रहे थे, ठीक है ना, सिस्टम क्या है, नेम स्पेस है, ठीक है, और कंसोल क्या है, कंसोल क्लास है, ठीक है। देखें कंसोल का कलर देखें, आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ठीक है। कंसोल का कलर आपको देखें नज़र आ रहा है ग्रीन कलर, ठीक है, कंसोल, और ये भी आपकी क्लास है, ठीक है ना, ये भी क्लास है और ये भी आपकी क्लास है। तो अगर देखें हम सिस्टम नहीं लिख रहे थे तो ये आपको एरर दे रहा था कंसोल डॉट राइट करके। क्यों एरर दे रहा था, क्योंकि इसको पता नहीं था ये किस नेम स्पेस की क्लास है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सिस्टम लिख दिया, सिस्टम आपका नेम है और उसकी क्लास है राइट क्लास है, ठीक है। और इसको मज़ीद अगर आपने देखना है, इसको राइट क्लिक करें आप और गो टू डेफिनेशंस, ठीक है, तो आप क्लास के आपके पास डेफिनेशंस आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर आपके पास इसका फंक्शंस होगा राइट, देखिए ना ये राइट का फंक्शन है आपके, राइट का फंक्शन है आपके पास, ठीक है, राइट स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, यू लॉन्ग है स्ट्रिंग है, और आपके पास राइट एल का फंक्शंस भी है, ठीक है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं आपके पास। तो हमने सिस्टम, अच्छा यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, स्टैटिक वाइड का, अच्छा एक्सपेक्टेड वो है, हाँ ये ठीक है, ओके, ये इसका पैरेंथेसिस का एरर था, ठीक है ना। हमने सिस्टम लिखा और ये लिखा, अब दोबारा अब आपको प्रिंट कराना है तो क्या फिर आप दोबारा इतना बड़ा लिखेंगे, सिस्टम डॉट कंसोल, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं हम लोग, आप सिर्फ ऊपर एक कमांड लिख दें, यूजिंग सिस्टम, राइट। तो अब आप कंसोल लिखेंगे तो अब आपको एरर नहीं देगा, ठीक है ना, ठीक है, अब आपको एरर नहीं देगा। आप लिखें CW ठीक है ना। अब कंसोल लिखेंगे, एक इसी शॉर्टकट की होती है CONS, और आप अगर कंट्रोल टैब दबाएं, ठीक है, अगर आप कंट्रोल एक इनकी होती है, चलो आप छोड़ें, ठीक है, आप कंसोल राइट टैब हेलो, तो ये आपने क्या कर दिया, आपने ये लिख दिया, ठीक है, यूजिंग स्पेस, स्पेस से क्या होता है, आपने यूजिंग सिस्टम किया तो बार बार आपको सिस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको अब रन करना है, अब रन हम कैसे करेंगे इसको, कंट्रोल 5,
तो ये आपको उस पर रन कर देगा। अब ये देखें, आप वेलकम टू नॉलेज, अब हेलो प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये देखें, ये आपका डिफरेंस है कंट्रोल राइट लाइन। आप राइट लाइन करते हैं फंक्शन, और यहाँ पे आप राइट लाइन का फंक्शन ले लें, ठीक है। अब इसको आप रन करें कंट्रोल F5 से, तो ये देखें, ये एक स्पेस आपको, एक लाइन स्पेस, एक्चुअली एक स्पेस आपको, एक लाइन का स्पेस देकर वो नीचे आता है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने रन किया, वेरी सिंपल। आपको इंट्रोडक्शन देना था सिर्फ इसका, राइट। उसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसमें एक सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आपके प्रोजेक्ट होता है, और एक सॉल्यूशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमने एसएमपली फाइल को देखा, हमने ये नेम स्पेसिस को देखा, हमने ऐप कॉन्फ़िग की फ़ाइल को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं इसको हमने समझा, और फिर हमारा मेन इंटरप्रेट प्रोग्राम .cs था, ठीक है। इसमें हमने देखा कि यूजिंग नेम स्पेस, क्योंकि ये नेम स्पेस की ये आपके क्लास है, ठीक है ना। आप यूजिंग नेम स्पेस है, फिर आप उसकी क्लास कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नेम स्पेस का नाम देने के बाद अगर ये आप यूजिंग सिस्टम नहीं करते तो यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट ln करना पड़ता, मगर हमने यूजिंग नेम स्पेस कर दिया, यूजिंग सिस्टम, और ये आपके साथ ये प्रोग्राम हमने बना लिया, राइट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।